बिरला ऑडिटोरियम में सजा विशेष हथकरघा एक्सपो त्योहार 20। बुनकर सेवा केंद्र, जयपुर। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष हथकरघा एक्सपो त्योहार 20 का आयोजन 11 से 17 फरवरी 2026 तक बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर में किया जा रहा है। एक्सपो का उद्घाटन राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार चौधरी एवं विशेष अतिथि श्री सुरेश कुमार ओला IAS ने उपनिदेशक श्रीमती रुचि यादव की उपस्थिति में किया। मंत्री ने स्टॉलों का अवलोकन कर बुनकरों के कार्य की सराहना की और इसे देश भर के कारीगरों व शिल्प प्रेमियों के लिए बेहतरीन मंच बताया। एक्सपो में चंदेरी, माहेश्वरी, जामदानी, पैठणी, टसर सिल्क, बनारसी, कांजीवरम, कोटा डोरिया, अजरक प्रिंट सहित विभिन्न राज्यों के विशिष्ट हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। समय प्रातः 11:30 से रात 9 बजे तक रहेगा। थीम पवेलियन में नमूना लूम के साथ लाइव बुनाई का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र है। 14 फरवरी को शाम 3 बजे निफ्ट जोधपुर सहित विभिन्न संस्थानों के सहयोग से फैशन शो आयोजित होगा, जिसमें उत्कृष्ट हैंडलूम परिधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो वक्त है जिसके अंदर अपन चल रहे हैं, विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम है, सोच है, प्रेरणा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, वस्त्र मंत्रालय के अधीन अलग अलग स्टेट से जो ये बुनकर यहाँ पर खुद का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार एक प्रमोशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अलग अलग जगह पर प्रदेश सरकार भी इसके अंदर सहयोग करती है। ये अपने अंदर छुपी हुई स्किल या लुप्त होती हुई संस्कृति को बचाने वाले कारीगर हैं जो यहाँ पर अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में कैसे इसका प्रदर्शन देश के अंदर तो चल ही रहा है, कुछ इसमें से जो प्रोडक्ट हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बिकने वाले हैं और यहाँ पर भी बहुत पसंद किए जाते हैं। ये बाड़मेर सीमांत जिले से लेकर के तमिलनाडु तक का यहाँ पर प्रदर्शन आपने हमने सबने भी देखा। मैं बधाई देता हूँ सभी इन हाथों से काम करने वाले बुनकरों को। मैं बधाई देता हूँ सभी भारत सरकार के और हमारे उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों को जो बहुत रुचि लेकर के आज इनके मनोबल बढ़ाने के लिए, इनका आने वाले समय में नई पीढ़ियां भी इसको देख सके, कुछ कर सके, और स्किल डेवलपमेंट के भी कुछ कार्यक्रम इसके अंदर जोड़े जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी इसको लुप्त ना होने दे और व्यवसाय तो उनको मिल ही रहा है। राजस्थान की जनता को बजट की सौगात मिली है, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस कहती है कि बजट जब तक पढ़ा गया पूरा बोर किया गया। देखिए, मैं विपक्ष सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को और हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को कि आज तक देश आजादी के बाद में ये प्रथम बजट है जो 6 लाख करोड़ को भी पार कर गया। समग्र विकास के लिए ऐसा कोई विषय पीछे न छोड़ा गया जिसका इसके अंदर सम्मिलित करना ना पाया गया हो। मैं सलाह देना चाहूँगा हमारे विपक्ष के साथियों को कि उन्हें अब बोर होने की जरूरत नहीं है। वो अपने कार्यकाल में भी बोर ही हो रहे थे, आंख पे पट्टी बांधे हुए बैठे थे। उनको सिर्फ कहने के लिए कुछ कहना है, उसी राह के ऊपर वो चल पड़े। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी वित्त मंत्री जी ने जो बजट आज पढ़ा है, ऐसा कोई विषय इसके अंदर शेष न रह जाता है, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो मैं कहूँगा लगभग 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रदेश के देश के मजबूती आगे बढ़ने का स्पष्ट अपन देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से वहाँ पर विकास होता है। शिक्षा की चर्चा करूँ तो आज तक जो कभी संभव नहीं हो पाया एक सोच के साथ में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा हमारे विपक्ष के साथियों को तो समझ में भी नहीं आया कि आज वो बजट, कुछ ऐसी बातें उसके अंदर थी वो उस समय वो समझ ही नहीं पाए, वो घर पे जाकर के समझेंगे। वहाँ पर डायरेक्ट मनी ट्रांसफर DMT कर दिया गया। अब जो साइकिल है, स्कूटी है, पहले
खूब महीनों तक प्रतीक्षा करती थी, लेकिन अब सीधा बच्चों के खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर होगा। ये पहली बार एक नवाचार हुआ है। पहले हमारे युवाओं को यदि अपने जीवन में उड़ान भरनी होती थी, पायलट बनने का सपना देखते थे, तो अब किशनगढ़ के अंदर अभी 210 बच्चे पायलट बन रहे हैं। आने वाले समय में भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में भी फ्लाइंग स्कूल बनने जा रहा है। ये सारे वो नवाचार है जो उनकी कल्पना से बाहर है। और सरस डेयरी, मैं हर विषय को थोड़ा थोड़ा आपको टच करूंगा। सरस डेयरी आज तक राजस्थान प्रदेश की सीमाओं के अंदर था, लेकिन अब वो सीमाएं लांघ करके दूसरे प्रदेशों में जाकर के सरस का नाम आगे जैसे अमूल की तर्ज पर बढ़ाने का काम करेगी। हमारे कुछ गरीब व्यक्ति के दुर्घटना के बाद में मोक्ष वाहिनी तक निःशुल्क सुविधा करनी, और छोटे छोटे विषय पर मैं जा रहा हूं आपको कि कहां तक देखा गया है। हमारे सैनिकों को इसमें भूला नहीं गया। सैनिकों के आश्रित बच्चों के स्कूल की शिक्षा का, उसमें भी प्रावधान का ध्यान रखा गया है। हमारे खेल, स्किल डेवलपमेंट, एआई, ग्रीन एनर्जी, पॉल्यूशन, समग्र ध्यान रखते हुए आज का ये बहुत ही शानदार और जानदार बजट है। आने वाले समय में दूसरे प्रदेश भी यहाँ से कई चीजों को उठा करके अपने प्रदेशों में लागू करने का सोच रहे हैं। और ये विपक्ष के साथियों को कल सवेरे तक उनको शायद समझ में आ जाएगा। आप उनसे कल सवेरे पूछिएगा, कई हटकर के बातें सामने आएगी उनके समय में जो। और कुछ हमारे विपक्ष के साथी तो अर्थशास्त्री और बने हुए बैठे अंदर हमारे वहां पर सामने, उनसे ज्ञानी। लेकिन हमारे पार्टी के कोई एक युवा बच्चा भी जो संगठन में काम करता है, जो सीए बन चुका हो, उसके सामने कभी आप मीडिया बंधुओं से आग्रह उनको अर्थशास्त्री जी को साथ में बैठाओ, ताकि उनको भी अभी तक 25-26 महीने में उनको पता नहीं चला है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। सिर्फ बैठे बैठे टिप्पणी करना, कौन सा विषय पर कुछ बोल जाना, ये इससे विपक्ष अपना दायित्व नहीं निभा पा रहा है। उनको सुझाव है, वो सिर्फ वो जो जिम्मेदारी दी थी प्रदेश की जनता ने, वो समय वो खो चुके हैं। और अब जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी जिस तरीके से आज प्रदेश को ड्राइव कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज एक अलग दिशा दी है, वो दिशा निश्चित रूप से आने वाले समय में नए कीर्तिमान बनाएगी। प्रदेश को अलग मानचित्र पर, सिर्फ देश के नहीं विश्व के मानचित्र पर लेके जाएगी। कानून व्यवस्था से लेकर के पेपर लीक की चर्चा बंद हो गई है। अब बच्चा आराम से घर में बैठा तैयारी कर रहा है, तो सब जो उनके समय के विषय थे उन विषय पे अब चर्चाएं बंद होने शुरू हो गई है। हर विषय का ध्यान रखा गया। धन्यवाद। वीवर सर्विस सेंटर, ये त्योहार 2.0 ये दूसरी बार हो रहा है राजस्थान में, जयपुर में। विकास आयुक्त हथकरघा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा आयोजित है ये, और वीवर सर्विस सेंटर द्वारा इसे किया जा रहा है सर। इसमें पूरे देश भर से 45 स्टॉल्स आई हैं। सभी हैंडलूम बुनकर जो सभी राज्य से संबंधित हैं, जैसे वेस्ट बंगाल से तंतुजा, साउथ से कोऑप्टेक्स, इसके अलावा बनारसी, जामदानी साड़ी, करवत काठी साड़ी और एप्लिक पैच का काम, हैंडलूम दरीज, कुल्लू शॉल और बाड़मेर की अजरक प्रिंटिंग, डिफरेंट राज्य से सभी जो उनके स्टेट के प्रमुख उत्पाद हैं यहाँ प्रदर्शित और बिक्री के लिए रखे गए हैं। ये भारत सरकार का एक मार्केटिंग का बुनकरों के लिए विशेष प्रयास। मैं दिनेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर बुनकर सेवा केंद्र। यहाँ पर 45 दुकान स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कि सभी स्टेटों से अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल बुनकर आए हैं, जो अपना उत्पाद लेकर आए हैं यहाँ पर। और जो है उनको जयपुर में लास्ट ईयर भी इवेंट किया गया था, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था, उनका सेल अच्छा हुआ था। उसी को देखते हुए यहाँ पे दोबारा 2.0 शुरू किया गया है, ताकि वो अपना उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें और अपना उन्नति कर सकें। ये 2.0 त्योहार की क्या विशेषता है? विशेषता ये, पूर्व में एक पहले भी त्योहार लास्ट ईयर किया था, इस बार दोबारा किया गया है, तो इसको 2.0 इसको बोला गया है, ताकि जो है इसको जिनको को पुनः इसमें सेल करने का मौका दिया जाए।